कर समझाया कि सभी शास्त्रों का सार श्रेय, ये सारे साधन भगवान कृष्ण की भक्ति। इसलिए कहते हैं कि भगवान कृष्ण का श्रवण कीर्तन ध्यान पूजन अर्चना एकमात्र उन्हीं की करनी चाहिए। वही श्रेय प्रेय और शास्त्र सार। ये इतने 6 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर एक प्रश्न है कि भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त की जाए। कहते हैं कि तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। कहते हैं कि एकमात्र अहंकार से निवृत्त होकर के एकमात्र भगवान नारायण का श्रवण, उनकी लीलाओं का श्रवण, उनके नाम का संकीर्तन, उनकी चित्रों की पूजन, उनके स्वरूप का पूजन, उन्हीं का ध्यान और उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। यही सबसे बड़ा श्रेय प्रिय जो आप समझ सकते हैं वो है। इस तरह बताया। कहते हैं कि वेद यज्ञ जप तप यानी सब इन्हीं भगवान वासुदेव के प्रतिपादन करते हैं। ये सब तीनों वेदों का निचोड़ निकाल करके चौथा वेद बनाया गया, तो उसे 4 भागों में बांटा गया। गीता में विस्तार में जाइएगा तो बताया गया है कि 3 भगवान भी थे और वेद भी 3 था। और आज हम जो 4 वर्णों की बात करते हैं वो ये वर्ण भी 3 ही था उस समय, और तीनों वर्ण से एक नए वर्ण का निर्माण हुआ जिसे हम चौथा वर्ण के नाम से जानते हैं। तो यही कहते हैं कि महतत्व से अहंकार का जन्म होता है और वो अहंकार 3 रूपों में परिवर्तित होता है। एक सात्विक अहंकार, दूसरा राजस अहंकार और तीसरा तामस अहंकार। और इनके भी 3 भेद होते हैं। इनके भी जब भेद होते हैं, इसमें भी जब विकार होता है तभी तो सृष्टि बढ़ती है। ये भगवान अपनी सृष्टि बढ़ाने के क्रम को प्रारंभ करते हैं। तो जैसे सृष्टि बढ़ाने के क्रम प्रारंभ होते हैं ऐसे ही सृष्टि बढ़ती है। इसके बाद कहते हैं कि वैकारिक तेजसश्च तामसश्चेति यद भेदः। तो इसके बाद 3 और जो भेद हैं वो बताते हैं कि तामस अहंकार से 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। 3 और बढ़ जाते हैं ना, तीनों से एक और बढ़े तो तीनों से 3 और बढ़ गए। तो तामस अहंकार से 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है और 5 महाभूतों की भी उत्पत्ति तामस अहंकार से होता है। इसके बाद कहते हैं कि राजस अहंकार से इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, जो 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय यानी 10। इन 10 इंद्रियों का निर्माण राजस अहंकार से होता है। इसके बाद अब रहा सात्विक अहंकार। तो सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता किस किस 10 इंद्रिय हैं, 10 इंद्रिय के 10 देवता हैं। वो 10 देवता सात्विक अहंकार से प्रकट होते हैं। ऐसे धीरे धीरे सृष्टि का क्रम बढ़ने लगा, विस्तार होने लगा। 1 से 2 हुआ। 2 क्या हुआ? प्रकृत पुरुष एक था, लेकिन वो अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त किया, प्रकृत और पुरुष। 1 से 2 हुआ, 2 से फिर 3 हुआ, 3 से 6 हुआ, ऐसे क्रम से बढ़ने लगा। ऐसे ही सृष्टि का विस्तार होता है। इसके बाद कहते हैं कि इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता और मन की उत्पत्ति होती है। 25वां तत्व होता है। वैसे शरीर में 24 तत्व होते हैं, जोड़िए 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, 10 हुआ, 10 इंद्रिय, 20 हो गया। इसके बाद आत्मा, मन, ऐसे करके 24 हैं और आगे मैं बता रहा हूँ। अभी बीच में रोकने की कोई बात नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल
लाल की जय। तो इस तरह 24 तत्वों से इस शरीर का निर्माण हुआ है। हम जीवों का निर्माण 24 तत्वों से होता है। हम जीवों में 24 तत्व विद्यमान हैं, लेकिन 24 तत्व बाहर भी विद्यमान है। हम में होकर के भी हम में नहीं है, और हम में नहीं होकर के भी हम में उपस्थित है। यही है अन्वय व्यतिरेक, रहना, रह करके नहीं रहना, और नहीं रह करके भी रहना। ये एक अन्वय है और एक व्यतिरेक है। तो वो बताते हैं, इसके बाद आगे की कथा बताते हैं कि इस तरह इसकी उत्पत्ति होती है, मन की उत्पत्ति होते इन सभी तत्वों को मिलाकर के कहते हैं परीक्षित जी से सुखदेव जी की, हे सुख परीक्षित, इन सभी तत्वों को जब मिलाया जाता है तो भगवान की शक्ति में एक, इन सारी शक्तियों को मिलाकर के एक अंडे का निर्माण होता है, एक अंडा बनता है। सबसे पहले ब्रह्मांड का निर्माण अंडे से हुआ था। महाभारत के सृष्टि प्रकरण में ये कथा है। तो वो सारे तत्व मिल जाते हैं और मिल करके एक अंडा का निर्माण हो जाता है। इसके बाद अंडा का निर्माण होने के बाद जैसे जैसे वो पुरुष सारे तत्वों का जो परम तत्व है उसकी जब इच्छा करती है कि मैं अब इस अंडे से बाहर निकलूं, तो वो पुरुष के रूप में अंडे से बाहर निकलता है। जब सोचता है कि मैं बोलूं, तो उसी समय मुख प्रकट होता है। जब सुनने की इच्छा प्रकट होती है उसके मन में, उस अंडे के अंदर के पुरुष के मन में, तो कानों का निर्माण होता है। ऐसे क्रम से जब कुछ कार्य करने की इच्छा जागृत होती है तो बाहों का निर्माण होता है। चलने की इच्छा जब वो परमात्मा करता है तो पैरों का निर्माण होता है। इस तरह क्रम से सबका निर्माण बढ़ने लगा। 24 तत्व हैं और भगवान के प्रमुख अवतार भी 24 हैं, जो कल मैंने बताया था। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह भगवान ने जो जो सोचा वैसे वैसे उसका विस्तार करते गया। मैं भी कथा को समेटते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, नहीं तो अब यहीं पर रुक जाना होगा हमको। इसलिए इसके बाद जीवेश्वर से देह संबंध के विषय में बताया। पुराण संबंधी अनेक प्रश्न किए परीक्षित जी और सौनकादि ऋषि सूत जी से, सबका उत्तर दिया। इसके बाद भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सृष्टि प्रकरण में जब वो पुरुष अपने सृष्टि का विस्तार किया, अपने शरीर का विस्तार किया, तो उसकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। वो जल में, जो मैंने कल बताया था कि आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरशुनवः, तो वो पुरुष उस अंडे से निकल करके जल में सहस्त्रों वर्ष तक जल में निवास करता है, और जल में निवास करता है, और उसकी नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। और अचानक कमल पुष्प पर कमल नाल से बंधे हुए ब्रह्मा जी कमल के ऊपर अपने को देखते हैं तो विचार करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, कोई न कोई ठिकाना तो मेरा भी होना चाहिए। ये सारी कथाएं ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं। ये कथाएं पहले हो चुकी हैं। तो मैं कौन हूँ विचार करते हैं तो सोचने लगे कि आखिर कहीं न कहीं मेरा स्रोत तो होना चाहिए। अगर हम यहाँ हैं तो जरूर कोई न कोई हमें यहाँ बुलाने वाला है, तभी मैं यहाँ हूँ। तो उस कमल को ध्यान पूर्वक ब्रह्मा जी ने देखा और देख करके विचार किया कि शायद इसके नीचे कोई हो। तो उस कमल नाल को पकड़ करके ब्रह्मा जी नीचे आए। 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी उस कमल नाल पर भ्रमण करते रहे, लेकिन उस कमल नाल का अंत नहीं हुआ। पता नहीं चला कि ये कमल नाल कहाँ से निकला है, जिस कमल पर मैं बैठा हूँ इसके नीचे का स्रोत क्या है। बहुत प्रयास किया ब्रह्मा जी ने, लेकिन उस नाल तक वो पहुँच नहीं पाए। पुनः वापस चले आए और आकर के सहस्त्रों वर्ष तक तपस्या की। जब सहस्त्रों वर्ष तक तपस्या की
तब उनके हृदय में भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर के उन्हें भागवत का उपदेश किया। उपदेश करके सृष्टि विस्तार करने की आज्ञा दी। भगवान से प्रार्थना करते हैं तपस्या में कि मेरे अंदर तो कोई क्षमता है नहीं, हे प्रभु मैं आपको देखा नहीं, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि आपकी सत्ता है, तभी तो मेरी सत्ता है। तो जब तक आप हमें आज्ञा प्रदान करोगे सृष्टि विस्तार करने का, तब कहीं जाकर के मैं सृष्टि का विस्तार करूंगा। सैकड़ों वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तपस्या करी, तो उनके हृदय में भगवान प्रकट हुए और उन्हें निर्देश दिया, चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया ब्रह्मा जी को, और कहा कि इसका तुम विस्तार करो, इसके आगे सृष्टि का विस्तार करो। सृष्टि का विस्तार करने का उपदेश देकर के भगवान पुनः अंतर ध्यान हो गए। वो 4 श्लोक क्या है? चतुश्लोकी। ये 4 श्लोकों में पूरा 18,000 श्लोक है। 4 श्लोक से व्यास जी ने 18,000 श्लोक बनाया। अहम मेवा समेवाग्रे नान्यद यद सतपरम पश्चाद हम यदि तत्स यो वशिष्यति सोस्यहम ऋतीर्थम यत प्रियेते न प्रियेति सात्मनि तद विद्या दात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचेषु च प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वं जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वतः सर्वदा। 4 श्लोक में पूरा भागवत हो गया। कहते हैं कि देखो हे ब्रह्मा, सृष्टि में सिर्फ मैं हूं। सत असत, स्थूल सूक्ष्म तथा कारण प्रकृति सब मैं ही हूं। सृष्टि के पश्चात भी मैं ही था और सृष्टि के आरंभ में भी मैं ही था, और सृष्टि जब समाप्त होगी तब भी मैं ही होऊंगा। इसलिए आत्म तत्व के जिज्ञासी पुरुष कहते हैं कि हे परीक्षित, आत्म तत्व के जो पुरुष जिज्ञासु होते हैं ना, वो ये जानना चाहते हैं कि अन्वय और व्यतिरेक क्या है। वही जो मैंने बताया, होकर भी नहीं होना और नहीं होकर भी होने का आभास होना, ये अन्वय व्यतिरेक है। तो वही बात ये बताते हैं सुखदेव जी परीक्षित जी को और ब्रह्मा जी नारद जी को उपदेशित करते हैं। इसके बाद जब भगवान ने सृष्टि विस्तार करने का आदेश दिया ब्रह्मा जी को, तब ब्रह्मा जी सृष्टि के विस्तार के लिए उपकरणों की खोज करना प्रारंभ करी। तो भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा, तुम्हें उपकरणों की खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे शरीर से ही सारे उपकरणों को तुम प्राप्त कर सकते हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, मैंने ध्यान से देखा है पूरे जगत में कहीं भी हमें जो चीज उपलब्ध नहीं हुआ वो आपके शरीर से ही उपलब्ध है। अतः विस्तार करने के जितने साधन हैं वो तो आपके शरीर से ही हैं और आपकी आज्ञा से ही मैं उसका प्रयोग करूंगा। इसके बाद पुनः पुराण के 10 लक्षण होते हैं। 10 लक्षणों के विषय में बताया। तीसरे से 12वें अध्याय तक 2 छोड़ करके 1 और 2, तीसरे से 12वें अध्याय तक 10 लक्षणों का वर्णन है। भागवत जी के 10 लक्षण, हर पुराण का 10 लक्षण होता है। तो तीसरे स्कंध से लेकर के 12वें स्कंध तक ये 10 लक्षण है पुराण के। वो 10 लक्षण क्या हैं? सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय, अयाश्रय, तत्व, आश्रय या आश्रय तत्व, ये 10 पुराण के लक्षण होते हैं। और तीसरे से लेकर के 12वें स्कंद तक ये 10 लक्षण लक्षित होते हैं। इसके बाद पुनः भगवान ने अपना शरीर विस्तार करना प्रारंभ किया, अवयवों को ब्रह्मा जी की सृष्टि के लिए अवयवों को देने के लिए। तो भगवान
अपने शरीर का विस्तार किया, सभी अवयवों को ब्रह्मा जी को दिया। इसके बाद फिर कथा पुराण के लक्षणों के बाद विदुर द्वारा कौरवों का त्याग की कथा बताते हैं। विदुर उद्धव संवाद है। कृष्ण भगवान के विरह में जब भगवान परम धाम को चले जाते हैं तो उनके विरह में व्याकुल उद्धव द्वारा भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन उसके विषय में बताया। वहीं जो कथा क्रम से चल रही है वही कथा उद्धव जी ने विदुर जी को बताया। इसके बाद उद्धव जी से विदुर जी यदुकुल के नाश की कथा को सुनना और मैत्रेय जी के पास जाना, इन सारी कथाओं को लक्षित करते हैं। इसके बाद फिर महदादि विराट शरीर की रचना, भगवान की विराट शरीर की रचना के विषय महदादि तत्वों की उत्पत्ति, सृष्टि विस्तार में महदादि तत्वों की उत्पत्ति जरूरी है, तो उनकी उत्पत्ति और उनके द्वारा भगवान की स्तुति के विषय में बताते हैं। द्वारे धनद्या ऋषभस्पुरूणां मैत्रीय मासीन मगाध बोधम क्षतोपसृत्या चित भाव शुद्धम प्रपक्ष सौशील्य गुणाभितृप्तः। कहते हैं मैत्रेय जी विदुर जी को कथा सुनाते हैं भगवान के महदादि तत्वों के विषय में। कहते हैं कि हे विदुर जी, आपने जो प्रश्न किया इससे परिलक्षित होता है कि भगवान के लिए आपके मन में कितनी भक्ति है और भगवान हमेशा अपने भक्तों के पास रहते हैं। भक्त जहाँ चाहे वहाँ अपने भगवान को बुला लेता है। भगवान तो कहते हैं कि तुम मन से हमें याद करो, अगर हमारी तरफ तुम एक कदम बढ़ाओगे तो मैं 10 कदम तुम्हारे तरफ बढ़ूंगा, लेकिन पहले मेरे तरफ कदम तो बढ़ाओ। जब मेरी तरफ तुम कदम ही नहीं बढ़ाओगी तो मैं तुम्हारी तरफ कैसे आऊंगा। अतः प्रयास करना चाहिए कि भगवान की तरफ एक कदम तो बढ़े। इस तरह कहते हैं कि हे उद्धव जी, मैत्रेय जी उद्धव जी को, मैत्रेय जी विदुर जी को बताते हैं। यही कथा ब्रह्मा जी नारद को बताते हैं, सुखदेव जी परीक्षित जी को बताते हैं। नहीं तो बीच में एक बाइक जब आ जाए कि विदुर कहाँ से आ गए, अभी तो सुखदेव जी के कथा चलता रहा परीक्षित के, तो वही कथा प्रभास से जब आते हैं महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद, तो सबसे पहले उद्धव से मुलाकात होती है और भगवान के विषय में विदुर जी उद्धव से पूछते हैं। उद्धव रोने लगते हैं, विरह व्याकुल हो जाते हैं, इसलिए कि 5 वर्ष की आयु से ही उद्धव जी भगवान के परम प्रिय भक्त थे और परम प्रिय सखा भी। तो जैसे ही भगवान के परम धाम की बात उनके मन में आई, कथा सारी, जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो समाचार पूछते हैं ना कि भाई क्या हाल चाल है, चाचा कैसन बड़न, भैया कैसन बड़न, माई कैसन बड़ी, वही बात प्रश्न करते हैं विदुर जी उद्धव जी से जब मुलाकात होती है तो। और जब बताना प्रारंभ करते हैं कि मैं क्या बताऊं, भगवान तो अब इस तरह धाम से चले गए और इतना कह कर के कथा विस्तार तो बाद की बात है, रोने लगते हैं उद्धव जी।